प्रगति की सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, वर्तमान में देखा जा रहा है कि छोटे बच्चों से संबंधित कई ऐसे अपराध होते हैं जिनमें त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता होती है और इस कार्यवाही के लिए सबसे जरूरी होता है कि पुलिस या ऐसी एजेंसियों को इसका सही समय पे पता चलना। भारत सरकार द्वारा कई ऐसी हेल्पलाइन नंबर और टोल फ्री नंबर्स शुरू किए गए हैं जिसमें हम कॉल करके ऐसी अपराधों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो श्रोताओं, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के संयुक्त संचालक नंदलाल चौधरी जी। तो नंदलाल जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं को भी मैं नमस्कार करता हूं। आज बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चों की सुरक्षा के संबंध में आप सभी जानते हैं कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोत्तम हित बहुत आवश्यक है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन सुरक्षा 1098 उनके लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चक्र है जहां पर हम बच्चों की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम कदम उठा सकते हैं। तो नंदलाल जी, जैसा आपने बताया कि बालक बालिका सुरक्षा जो है किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उनमें जो उम्र के प्रावधान है, तो इसमें किस उम्र तक के बच्चों को हम चिन्हांकित करते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न कहा है। किशोर न्याय अधिनियम जैसे आपका उसके अधिनियम के टाइटल से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 एज अमेंडेड 2021, इसके प्रावधान के अनुसार ऐसे सभी बालक जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं इस श्रेणी में आते हैं कि हम उनको जुनाइल या किशोर की श्रेणी में बच्चों और बालकों की श्रेणी में रखते हैं। इन बालकों में बालक और बालिकाएं दोनों ही शामिल होती है और उनके सर्वोत्तम हित के लिए विभिन्न योजनाएं बाल संरक्षण की संचालित की जाती है, जिसमें मिशन वात्सल्य, चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विसेज बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य स्तर पर WCD कंट्रोल रूम यानी हमारा एक कंट्रोल रूम है जहां पर 24/7 घंटे आपातकालीन सेवाएं दी जाती है जी। और उसमें चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ साथ उसी कंट्रोल रूम में महिला हेल्पलाइन भी होती है ताकि महिलाओं और बच्चों को एक साथ सुरक्षा चक्र सेफ्टी नेट हम लोग उपलब्ध करा सके। राज्य में चाइल्ड हेल्पलाइन की सेवाएं हमारे सभी 33 जिलों में चाइल्ड हेल्पलाइन स्थापित है और वहां पर भी 24/7 हमारे चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारी उपस्थित रहते हैं। यदि किसी भी समय कहीं पर भी कोई बच्चा संकट में है तो आप इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन करके सहायता ले सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विसेज को एक्सेस करना, प्राप्त करना बहुत सरल है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने सीधे मोबाइल या टेलीफोन नंबर से 1098 पर कॉल करेंगे तो वहां पर कॉल को उठाया जाएगा, रिसीव किया जाएगा और आपसे बच्चों के संकट, किस प्रकार का संकट है, पूरी जानकारी चाहिए जाएगी और तत्काल हमारी रेस्क्यू टीम वहां से रवाना हो जाएगी यदि इमरजेंसी कॉल है और तत्काल बच्चे को सुरक्षा की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि इसमें ऐसा होता है कि बच्चे की जान यानी उसकी सुरक्षा का विषय है या तत्काल इमरजेंसी जान का संकट है तो तत्काल वो कॉल जो है ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 में स्थानांतरित कर दी जाती है और वहां से हमको तत्काल सपोर्ट प्राप्त होता है ताकि उसको बच्चे को हम मदद कर सके, रेस्क्यू कर सके। इसी प्रकार महिलाओं के लिए 181 विमेन्स हेल्पलाइन है। कोई भी किसी भी उसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो महिलाएं या उससे अधिक आयु के बच्चे भी वहां कॉल करके मदद प्राप्त कर सकते हैं। विमेन्स हेल्पलाइन भी 24/7 सर्विसेज है। जो कोई भी कॉलर, कोई भी ऐसा व्यक्ति राज्य का जो किसी बच्चे की, किसी महिला की मदद करना चाहता हो, तत्काल मदद कर सकता है। जब हम बात कर रहे हैं बालक बालकों के जो है माइनर बच्चों के हेल्पलाइन की, तो ऐसे कौन कौन से जो है अपराध जो छोटे बच्चों से संबंधित होते हैं देखने को मिलते हैं? हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि चाइल्ड हेल्पलाइन हमारी सर्विसेज है जो बच्चों को संकट के समय उन्हें मदद करती है। कहीं पर भी कोई भी बच्चा
आपको संकट में दिखे, जैसे संकट की पहचान कैसे करेंगे या जरूरत की पहचान जिसे हम CNCP कहते हैं, चिल्ड्रन इन नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, उन बच्चों को पहचानना बहुत आसान होता है। यदि आप कहीं पर भी रास्ते से जा रहे हैं तो आपको कहीं पर भी 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा कहीं काम करता हुआ दिखे, किसी खतरनाक इंडस्ट्री में भी हो सकता है या किसी होटल में भी हो सकता है, वो भीख मांगता हुआ बच्चा भी हो सकता है या कचरा बीनता हुआ बच्चा भी हो सकता है, वह पेपर बांटता हुआ बच्चा भी हो सकता है, या रेलवे स्टेशन पर ऐसा बच्चा जो असुरक्षित आपको दिख रहा हो, बस स्टैंड पर ऐसा बच्चा जो असुरक्षित अकेला हो, कहीं पर भी कोई बच्चा ऐसा अकेला है। जिसके साथ साथ यदि कहीं पर भी बाल विवाह हो रहा हो तो वो बच्चा भी CNCP की श्रेणी में है, और आप 1098 पर, 181 पर या ERSS 112 पर फोन करके उस बाल विवाह को रुकवा सकते हैं, ताकि उन बच्चों का पढ़ाई लिखाई मेन स्ट्रीमिंग होकर सर्वांगीण विकास हो सके। यहां पर जो आप विक्टिम की आप बात कर रहे हैं कि बच्चों के प्रिवेंटिव मेजर्स हमको लेना है कि रोकथाम पहले हम करें, हम सजग और सतर्क रहेंगे। मेरी अपील है प्रत्येक राज्यवासी से, वो ग्रामीण क्षेत्र के हो, शहरी क्षेत्र के हो, अपने आसपास के वातावरण से हमको देखना है कि कोई बच्चा कहीं असुरक्षित तो नहीं है। कहीं पर भी असुरक्षा आपको प्रतीत होती है तो आपको चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 जो 24/7 सेवाएं देता है, आप मदद के लिए वहां पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास समय नहीं है और आप अपनी पहचान भी प्रकट करना नहीं चाहते, तब भी आप कॉल करके उस बच्चे की मदद कर सकते हैं। और निश्चित रूप से 1098 पर आपके कॉल करने से उस बच्चे का भविष्य सुधर सकता है और उसकी मेन स्ट्रीमिंग हो सकती है। नंदलाल जी, अब हम बात कर रहे हैं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की। तो मान लीजिए कि कोई बच्चा, उसके साथ अपराध हो रहा है और उसकी सूचना हम देते हैं, तो ये हेल्पलाइन कैसे इन बच्चों की मदद करती है? इसमें देखिए, ये दो प्रकार से है। एक तो कहीं पर आपको कोई बच्चा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला हो सकता है। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, अपनी कार, ट्रक या वॉक कर रहे हैं और कहीं बच्चा आपको असुरक्षित दिखता है। आपने देखा होगा कि भीख मांगते हुए बच्चे आपको दिख जाएंगे, कचरे बीनते हुए बच्चे दिख जाएंगे, या दो लड़ते हुए बच्चे आपको दिख सकते हैं, जहां पर बच्चों को नुकसान पहुंचने की संभावना हो, या वो बच्चा कहीं पर चोरी करता हुआ आपको दिख सकता है, तब भी आपको चाइल्ड हेल्पलाइन में आप मदद करना है, यदि तो वो बच्चे को उसमें नुकसान पहुंचता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी वर्तमान परिदृश्य में हमें बहुत सजग रहने की जरूरत है कि बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराध हम थोड़ी सी सावधानी से, सजगता से, सतर्कता से एक जागरूक नागरिक के रूप में हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और हम सही समय पर चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विस का लाभ लेते हैं, वहां फोन करते हैं, तो उस बच्चे को बचाया जा सकता है। अब उसमें दो विधि से संघर्षरत जो बच्चे हैं, जो अफेंडर रहते हैं, जो बच्चे अपचारी हो जाते हैं, उनसे अज्ञानतावश उनसे कोई अपराध हो जाता है, तो उन बच्चों की मदद के लिए भी चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ही श्रेणी के बच्चे होंगे, जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो, या जो विधि से संघर्षरत बच्चे हैं, उन्हें भी हम मदद कर सकते हैं। जी। तो नंदलाल जी, ये तो हुई कि हम जब एक स्थिर जगह पर हैं। यदि हम बात करें कि जब हम सफर कर रहे हो, जैसे रेलवे में, बस में, तो इन स्थिति में अगर यदि बच्चों के साथ कोई अपराध हो रहा हो, तब चाइल्ड हेल्पलाइन की क्या एक्शन होता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी मैं आपको बताने देना चाहूं कि मैंने कहा कि रायपुर में हमारा WCD कंट्रोल रूम है और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हमारा चाइल्ड हेल्पलाइन है। उसी प्रकार अभी हमारे राज्य में 8 रेलवे स्टेशंस में
और 7 बस स्टैंड में चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विसेज स्वीकृत हुई है। रायपुर एंड बिलासपुर की अभी संचालित है और बाकी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संचालित होने की प्रक्रिया में है। जहां तक हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के जो हमारे साथीगण हैं वे भी इसमें ट्रेंड होते हैं और कोई भी नागरिक, ये तो चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विसेज है, यदि कहीं पर भी नेटवर्क है तो कोई भी नागरिक जिसको जानकारी है इस नंबर पर फोन कर सकता है। और मैंने जैसा कि कहा ये सर्विसेज 24/7 होती है। हम वहां पर आपको पहचान बताने की भी जरूरत नहीं है। आप अपनी पहचान नहीं जागृत करना चाहते तब भी हम उस बच्चे की मदद कर सकते हैं। तो आपने कहा कि रेलवे और जो ट्रांसपोर्टेशन जब वो यात्रा कर रहे होते हैं उन बच्चों की मदद भी चाइल्ड हेल्पलाइन की, जिस एरिया से, जिस जिले से वो बस या ट्रेन गुजर रही है वहां के हमारे चाइल्ड हेल्पलाइन की सर्विसेज की मदद वहां पर पहुंच जाएगी। क्योंकि प्रत्येक जगह पर प्रत्येक जिले में हमारी रेस्क्यू टीम है और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर मदद के लिए हमारे साथी विभाग जो रेलवे है और बस स्टैंड के जो राज्य पुलिस के कर्मी हैं जो वो हमारे उपस्थित है। जी, तो नंदलाल जी, हम बात कर रहे हैं बच्चों के जो है अपराध से संबंध में और उनके हेल्पलाइन में। तो इसमें हम देखा जाए तो एक बाल विवाह भी काफी पुरानी कुरीति है जो पूरी तरह उन्मूलन तो नहीं हुआ है, लेकिन काफी इसका जो है संख्या अब कम हो गई है, लेकिन फिर भी ऐसा होता दिखता है कभी कभी। तो यदि हम देख रहे हैं कि हमारे आस पड़ोस में कोई माइनर बच्चे की, छोटे बच्चे उनका विवाह हो रहा है, तो इसके लिए क्या हेल्पलाइन हो सकती है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा है। और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी भारत साधक मंत्री जी ने 10 मार्च 2024 को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की है। और बाल विवाह मुक्त करने के लिए हमारा राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायत तक का अमला लगा हुआ है और विभिन्न जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन, विभिन्न माध्यम से जागरूकता अभियान संचालित हो रहा है। और अब तो युवा लोग स्वयं आगे आ रहे हैं कि हम बाल विवाह नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में या किसी स्लम एरिया में या शहरी क्षेत्रों में जहां बाल विवाह होने की संभावना हो या किसी को भी पता चलता है तो आप 1098 पर खबर कर सकते हैं। जैसी वहां पर खबर मिलेगी हमारी रेस्क्यू टीम वहां से तत्काल रवाना करेगी, दोनों परिवारों को समझाएगी और उस बाल विवाह की रोकथाम की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइल्ड हेल्पलाइन ये महत्वपूर्ण सेवा है और हमारे पूरे स्टाफ, पूरे जितने हमारे सहयोगी स्टाफ है, हमारे सहयोगी विभाग है, उनके साथ पुलिस विभाग का, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का, पंचायत सचिव का, हमारी सेक्टर सुपरवाइजर, ये सब बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है और राज्य स्तर से जिला स्तर तक जो हमारा नेटवर्क है और जिला स्तर से ब्लॉक स्तर तक और ब्लॉक स्तर से ग्राम स्तर तक, वहां से हमें सूचनाएं प्राप्ति हुई। उसी का ये परिणाम है कि इस साल बड़ी संख्या में हमने बाल विवाह की रोकथाम की है और कहीं पर भी बाल विवाह हो जाने की सूचना एकाध घटना को छोड़कर हमें प्राप्त नहीं हुई है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो श्रोता, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे बच्चों के अपराधों को रोकने के संबंधी हेल्पलाइन नंबर के विषय पर, और बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है नंदलाल चौधरी जी, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर में संयुक्त संचालक हैं। तो नंदलाल जी, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को बाल अपराधों से संबंधित जो हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हमारे समस्त श्रोताओं का। और निश्चित रूप से मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि कहीं पर भी कोई बच्चा आपको किसी संकटकालीन परिस्थिति में दिखे, उसके साथ कुछ घटित होने का आपको अंदेशा हो, तो निश्चित रूप से आप चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाएं 1098 पर फोन कर अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चा एक सुरक्षा चक्र में जाएगा और हम उनके लिए, उसके बेहतरी के लिए, उसके सर्वोत्तम हित के लिए काम कर पाएंगे। तो आग्रह है, निवेदन है कि जरूर 24/7 जो हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विसेज है उसमें जरूर कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय भारत। प्रगति की सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।